इन कंपनियों के चालान कटने चाहिए। क्योंकि ऑटो रिक्शा वालों को हल्के में ना लें, ये बैके वाले किसी भी ऑटो वाले के साथ गलत यूट्यूब वगैरह पे अपना कमेंट्स ना डालें। कंपनी बैन कर देनी चाहिए। बच्चे पालने, अपने बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, उनको शादी ब्याह भी करना उनका बच्चे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, अभी दिल्ली के अंदर एक काफी बड़ा मुद्दा सामने आया है और ये मुद्दा है ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर ऐप बेस्ड कंपनियों का। जी हाँ दोस्तों, अभी जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है, इनके चालान जो है धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं RTO के द्वारा। अब ड्राइवर यहाँ पे काफी कंफ्यूज है, परेशान है कि हम इन ऐप के माध्यम से काम करें या ना करें। बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, जबकि कंपनी का दावा है कि हम टैक्स भी देते हैं सरकार को और उसके बावजूद भी ड्राइवरों के चालान काटे जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ में तमाम ऑटो और टैक्सी ड्राइवर और ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज हम इस चीज का खुलासा करेंगे कि भाई ये कंपनियां वैध हैं, अवैध हैं, आखिर इन कंपनियों ने क्या गोलमाल कर रखा है, इसके बारे में आज हमारे सोनी जी से चर्चा होगी। तो सोनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप ये बताइए, अभी दिल्ली के अंदर 4-5 बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर, इनके नाम लूं मैं, और भी कंपनियां हैं, काफी कंपनियां दिल्ली के अंदर काम कर रही हैं और तमाम, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो। प्राइवेट में मैं कहूं तो आप बाइक को मान लो, बाइक को भी अटैच कर रहे हैं, कमर्शियल में ऑटो को भी अटैच कर रहे हैं, कैब को भी अटैच कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि इन सभी के चालान जो है दिल्ली के अंदर काटे जा रहे हैं। आखिर क्यों काटे जा रहे हैं, क्या कारण है? देखो, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो ऐप से चल रहे हैं उन्हीं के ये चालान कट रहे हैं। काली बिल्ली टैक्सी का बिल्कुल भी चालान नहीं कट रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ऐप से चलाने वाले लोग हैं उनके ये चालान कट रहे हैं। और मैं एक चीज आज को क्लियर बता दूं, ये गैर कानूनी कंपनियां हैं, इनको पास कोई लाइसेंस नहीं दे रखा, कोई कुछ नहीं है इनके पास। सिर्फ ये क्या नाम, डग्गा मारी के अंदर अपनी कंपनियां चलाए जा रहे हैं और लोगों को अटैच करते हैं, अटैच करके गाड़ियां चलवा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे बन जाता है, आपने कहा ये जो कंपनियां हैं अवैध तरीके से दिल्ली के अंदर काम कर रही हैं, इनके पास वो चलाने का लाइसेंस नहीं है। चलिए, मैं मान लेता हूँ लाइसेंस नहीं है, लेकिन ये कंपनियां कोई अभी पिछले हफ्ते तो लॉन्च नहीं हुई है या 1 महीने पहले तो लॉन्च नहीं हुई है। ये कंपनियां लगभग 10 से 12 साल इनको दिल्ली में अपनी सर्विस को देते हुए हो गए। अगर ये अवैध थी तो इतने लंबे समय तक ये दिल्ली के अंदर क्यों काम? आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। 10-12 साल आप कह रहे हो, हम तो शुरू से इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। अभी जब ये सारी बातें हुई हैं, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकता, पहले आपको पॉलिसी बनवानी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंटों से। मगर ये सरकार के पास नहीं गए और ना ही उन्होंने कोई पॉलिसी बनवाई। ये बताओ ना, कौन से कानून के दायरे के अंदर ये प्राइवेट गाड़ियों को कमर्शियल के अंदर अटैच करके चलवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं सोनी जी, ये जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं इनका विरोध शुरू से कर रहे हैं। और जैसे कि महाराष्ट्र में बिल्कुल इसको बैन कर दिया गया, उसी समय तुरंत दिल्ली में भी यह फैसला आया कि दिल्ली के अंदर भी कोई भी प्राइवेट व्हीकल जो है वो कमर्शियल यूज में नहीं लिया जा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसका चालान किया जाएगा। और दिल्ली सरकार ने भी नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सबको, जनता को सूचित कर दिया था कि प्राइवेट व्हीकल किसी भी कंपनी में, चाहे वो ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, उसमें अटैच नहीं होगा और इन कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ेगा और कमर्शियल गाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल करना पड़ेगा। मैंने केस डाला ना, मेरे मित्र लोगों ने डाला था केस को, मैं सहयोग के रूप में उनके साथ था। ठीक है जी। अब बात आ रही है, भाई हम ये कह रहे हैं, पीछे गाड़ियां पकड़ी जाती हैं प्राइवेट ही को, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास पूरा अधिकार होता है उसकी RC कैंसिल करने का, वो क्योंकि वो चल नहीं सकती कमर्शियल के अंदर गाड़ियां। तो इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं, क्या नाम है, सरकार से ये मांग कर रहे हैं, भाई आप जैसे ये 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिलें जो चलती हैं, सवारियां बिठाती हैं, पहले 5,000 रुपये का जुर्माना, फिर 10,000 रुपये का जुर्माना इनके ऊपर। अब इनकी RCयां जो है, RC सीज करो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ये ऐसे बात नहीं बनेगी, क्योंकि आज ये स्थिति हो गई, हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ऑटो वाले, उनका काम धंधा ये छीन रहे हैं। क्या ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, दफ्तरों के अंदर इन्होंने मोटरसाइकिल लगा रखी हैं, दफ्तरों से ये काम करें, इनको ये नहीं पता प्राइवेट गाड़ियां और कमर्शियल में कितना फर्क होता है? बिल्कुल बिल्कुल। सोनी जी का यहाँ पे देखिए आरोप जो है वो ये है, एक तो प्राइवेट गाड़ी कमर्शियल यूज में नहीं ली जा सकती, दूसरा सबसे बड़ा आरोप ये है कि कई, क्या है कि इस लाइन में जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं, वो भी सुबह शाम इन कंपनियों से जुड़ के प्राइवेट गाड़ियों से इस काम को करते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है, मैंने अभी कल ही परसों एक वीडियो देखी थी, अहमदाबाद की वीडियो थी, एक वकील साहब भी रैपिडो की बाइक चलाते हुए
ऑटो ड्राइवरों ने वहां पर पकड़ा था। ठीक है, अब तो ये बात हो। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, चलिए आपने कहा कि इनकी आरसी जो है इनको जब्त करिए, इनकी गाड़ियां, इनकी आरसी को कैंसिल करिए, रूल्स के अंदर है। रूल्स के अंदर है वो, चलो ठीक है, सुनो, ये रूल्स के अंदर है। हाँ बिल्कुल। अगर कोई भी प्राइवेट गाड़ी अगर चलाता है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे कार हो, अगर वो सवारी के रूप में रहेगा, उसकी आरसी कैंसिल करने का अधिकार है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। चलिए ठीक है, ये अब मैं मानता हूँ, हाँ ये रूल है, बाकी के लेकिन एक छोटा सवाल ये बनता है, क्या सारी सजा इन ड्राइवरों को ही मिलनी चाहिए, कंपनियों को? नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ, कंपनियों के खिलाफ भी मुकदमा दायर होना चाहिए। और ड्राइवर इतने रोटी को चोची ना खाएं, इनको सब पता है। मेरे पास प्राइवेट गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ और मेरे को पता ही नहीं है। ये क्या कौन सी बात हो गई? सब इनको पता है, जानबूझ के ये कंपनियों के साथ मिले हुए हैं। जो ये प्राइवेट नंबर की गाड़ियां चलाई है, कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं इस बात का। अगर जैसे ड्राइवर का चालान होता है तो कंपनियों का, जैसे ड्राइवर का 5,000 का 10,000 रुपए का चालान होता है, तो आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे कंपनियों के ऊपर कितना जुर्माना होगा? ये मैंने थोड़ी ना अटैच करी है गाड़ियां, मेरे लोगों ने अटैच करी है। जिसने अटैच करी है वो जाने कंपनियों से बोलो लेना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे सोनी जी का कहना ये है कि जितनी भी प्राइवेट बाइक दिल्ली के अंदर इन कंपनियों से जुड़कर चलती हैं वो अवैध तरीके से चलती हैं, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और दिल्ली के अंदर जितनी भी अवैध मोटरसाइकिल हैं जो प्राइवेट नंबर की, वो हम बिल्कुल भी नहीं चलने। अब ये बताओ, इन कंपनियों को कौन सा अधिकार है, कौन से कानून के अंदर है ये जो ड्राइवरों से, ये ऑटो ड्राइवरों से क्या नाम है, किसी भी टैक्स के रूप में वसूल? ये तो नया एक तुकल की फरमान हो गया। टैक्सों के रूप में 5%, 10% जो वसूली कर रहे हैं। अरबों रुपए का जो गवर्नमेंट, अरबों सरबों का जो टैक्स ये ले रहे हैं, ये कौन से खाते के अंदर जा रहा है? ये नहीं, ये जो टैक्स ले रहे हैं, सवाल तो ये भी उठता है ना, ये जो टैक्स ले रहे हैं 5% ले रहे हैं या जितना भी 10% ले रहे हैं, ये टैक्स आखिर ये दे किसको रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं? यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये लिखा हुआ है, इसमें किराए का टैक्स है 10 रुपए 64 पैसे। और ये टोटल जो राइड कितने की थी, ये टोटल राइड कितने की होगी? मतलब 200 के आसपास की एक इन्होंने राइड ली थी, और इस पे 10 रुपए से ज्यादा जो है टैक्स दिया गया है। लेकिन इसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि ये टैक्स हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। और दूसरी मैं बात बताता हूँ, अगर इन कंपनियों को मान्यता प्राप्त है या नहीं है मान्यता प्राप्त, ये टैक्स के रूप में भी लोगों से वसूल कर रहे हैं, और मेरे को तो लगता है ये पब्लिक से भी वसूल करते होंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने दिखाया ये प्लेटफॉर्म शुल्क भी ले रही हैं, जीएसटी भी ले रही हैं, क्या ये सरकार को टैक्स देती भी हैं या फिर नहीं? नहीं देती बिल्कुल भी। ये पिछले 1-1.5 साल से पहले इन्होंने हमें दिखाया था 19 में हम आपसे पर डे प्लेटफॉर्म शुल्क लेंगे, हम तुम्हारे को पूरा बिल देंगे सवारी का। फिर इन्होंने हफ्ता भर चला, उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर टैक्स ठोक दिया, 5% टैक्स देना पड़ेगा आपको। इन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया, उसके बाद इन्होंने अपना ऊपर से और चार्ज लेना शुरू कर दिया। लेते कि एक सवारी 30-25 रुपए उसके काट लेते एक सवारी के ऊपर। ये अच्छा, एक चीज यहाँ पे सवाल ये उठता है, अगर ये कंपनियां टैक्स दे रही हैं, अगर कोई कंपनी टैक्स दे रही है, इसका मतलब वो सरकार के साथ में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तभी तो वो टैक्स देगी। अगर जब रजिस्टर्ड नहीं है तो वो टैक्स कहाँ देगी? अब ये टैक्स दे रही है तो फिर इनको लाइसेंस क्यों नहीं मिला? आज टैक्स खुद खा रहे हैं, ये सरकार को नहीं दे रही है। सरकार को टैक्स दे, सरकार हमारा चलान नहीं करती इस टाइम। हमारा मतलब आपके कहने का मतलब ये है, ये ड्राइवरों से जो टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये अपने ही गल्ले में भर रहे हैं, अपना गल्ला भर रहे हैं, टैक्स का पैसा नहीं दे रहे हैं, इसलिए सरकार इनको लाइसेंस नहीं। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ, दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों को हल्के में ना लें ये व्याख्या वाले, और किसी भी ऑटो वाले के साथ गलत यूट्यूब वगैरह पे अपना कमेंट्स ना डालें, क्योंकि तुम चोरी कर रहे हो टैक्सों की कंपनियों के साथ मिलके। मैं इस बात को कह रहा हूं, तुम परमिट फीसें खा रहे हो गवर्नमेंट की और रोड टैक्स खा रहे हो गवर्नमेंट का, तुम गलत हो, हमारे ऑटो वाले गलत नहीं। अगर ऑटो वालों को चालान होता है तो वो कानून के दायरे के अंदर होता है। अगर कोई ओवर चार्जिंग करता है मेरा ऑटो वाला तो उसका चालान होता है। तुम गवर्नमेंट की चोरी कर रहे हो, कंपनी वालों के साथ मिलके उल्टे सीधे कंप्लेंट मत करना हमारे ऑटो वालों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे मैं साफ साफ कह दूं, सोनी जी की सख्त चेतावनी है ये सभी बाइक राइडरों को। अगर वो कोई भी वीडियो के नीचे गलत कमेंट करते हैं, ऑटो ड्राइवरों को गालियां देते हैं या कुछ भी गंदा कमेंट करते हैं, तो वो सावधान हो जाए। सोनी जी की साफ चेतावनी है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में हम केस भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई जरूर करेंगे। और हमारे साथ में ड्राइवर भाई है, आप ये बताइए आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? मैं 15 साल से हो गया। 15 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं। इसमें ओला उबर में कब से जुड़े हैं आप? ओला उबर में हमने जुड़े। अच्छा, आप नहीं चलाते? तो
हमारे काफी ड्राइवर ऐसे भी हैं जो इन कंपनियों से काफी दूर है, वो अपना जो पुराना तरीका था मीटर से चलना उसी तरीके से चलते हैं। पठानिया जी आप बताइए, मुद्दा बहुत बड़ा है और आजकल ये सड़कों पर आप देखेंगे आरटीओ की गाड़ियां जगह जगह दिखाई दे रही हैं, चालान काटे जा रहे हैं। क्या ये चालान जायज हैं? सरकार कहती है कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है तो ये टैक्स कैसे जा रहा है? ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। जब इनके पास अभी जैसे इन्होंने बताया ये टैक्स तो वो सरकार को दे ही नहीं रहे हैं ना, नहीं दे रहे तो फिर वो हमारा चलान क्यों कर रहे हैं? इन कंपनियों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मेन बनता है इन कंपनियों के ऊपर एक्शन लेना। मतलब इनका कहना यह है जब कंपनी टैक्स ले रही है तो सरकार को टैक्स देना चाहिए और वहां से लाइसेंस लेना चाहिए, इन कंपनियों के चालान कटने चाहिए, क्योंकि राइडर जो है अपना शुल्क दे रहा है, वो जीएसटी टैक्स भी दे रहा है, प्लेटफॉर्म शुल्क भी दे रहा है, इंश्योरेंस के भी पैसे दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। यहाँ पे ड्राइवर की गलती नहीं है, यहाँ पे सरासर जो गलती है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बैठी हुई है इनकी गलती है। इन्होंने ड्राइवरों को जोड़ा और इनसे टैक्स के रूप में पैसा लिया, इंश्योरेंस के रूप में पैसा लिया और आज ड्राइवरों को धोखे में रखते हुए ड्राइवरों का चालान कटवा रही है। हाँ जी आप बताइए। आशु जी जो टैक्स ले रहा है सिर्फ उबर ले रहा है, ये ओला रैपिडो वगैरह कोई टैक्स नहीं ले रहा है ये। अच्छा, ये घोटाला सिर्फ उबर का ही है खाली। ये ओला सिर्फ 15 प्लेटफॉर्म शुल्क लेता है, उसके बाद कोई पैसे लेता है हमारे से, कोई पैसे नहीं लेता। ये उबर वाला जो हमारे 5 टैक्स लेता है हमारे से, दिन के अंदर 100 रुपए टैक्स के काट लेता है हमारे से। और काटता सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट किसको दे रहा है? ये मुझे लगता है किसको दे रहा होगा ये, क्योंकि इसे उस टाइम हमारे साथ कर रहा था कि तुम्हें उन दिन में 19 रुपए देने हैं, उसके बाद तुम्हें कोई पैसा नहीं लिया, सारा बिल तुम्हें दिया जाएगा सवारी का। तो इन कंपनियों का आखिर क्या किया जाए, क्या आगे क्या किया जाना ये चाहिए? कंपनियां बैन कर देनी चाहिए बिल्कुल, दिल्ली के अंदर से बैन कर बिल्कुल देनी बैन। हम चाहिए। पहले भी चलते थे मीडियम, अब भी मीडियम चलने तैयार हम। क्या हमारे ऑटो ड्राइवर बिना ऐप के जैसे पहले चलते थे मीटर से चलने को तैयार हैं? बिल्कुल चलने को तैयार है ही, हमारा मीटर चालू है हमारा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, जैसे कि जमाना बदलता है, धीरे धीरे सारी चीजें बदलती हैं। आजकल आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया के नाम से जो मोदी जी ने नारा दिया था, डिजिटल डिजिटल, उसी तरीके से हर चीज अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई है। चाहे आप सब्जी की बात कर लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन बुकिंग की बात कर लीजिए, कैब बुकिंग या ऑटो बुकिंग की कह लीजिए, मतलब हर चीज आपको ऑनलाइन मिल रही है। जब सवारी को हर चीज ऑनलाइन मिल रही है, वो घर पे मंगा सकता है, तो फिर आपके ऑटो में वो जाकर सड़क पे धूप में क्या आशु जी हमारी शिकायत इतनी कमी है कि अपनी आप नहीं चला सकती हिंदुस्तान के अंदर? क्या दिल्ली सरकार अपनी आप नहीं चला सकती? दिल्ली हमारे को दे सकती है हमारी, हम अपनी सरकारी ऐप चलने में तैयार है उसको चलाने के लिए। और जो हमें ऐप की हमें पता है इस टाइम पैसेंजर रोड पे नहीं आता हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल, हम 2-2 घंटे खाली बैठे, हमको पूछने नहीं आएगा हमारे को, वो ऑनलाइन हमें मजबूरन ऐप से सही उठानी पड़ती है। तो हमें बच्चे पालने, अपने बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, उनको शादी ब्याह भी करना है उनका, बच्चों को हमने आगे कैसे करेंगे हम? तो मतलब आपका कहना यह है कि इन कंपनियों को टैक्स ना देने की बजाय सरकार को अपना ऐप लॉन्च करना चाहिए, जिससे कि सरकार का भी फायदा हो, जनता का भी फायदा हो, ड्राइवर का भी फायदा हो। हमारे देश में तो अंबानी अंडानी बैठे हैं, इतने से चलाते हैं, ये क्या ये आप नहीं चला सकते? क्या ये बाहर की कंपनी हमारा देश का पैसा विदेश में जा रहा है, ये अमेरिका जा रहा है, ये ओवर लेके पैसा हमारा, वो क्यों लेके जा रहा है? हमारे देश में काम नहीं आएगा। बिल्कुल, देसी कंपनी होगी, देश का पैसा देश में रहेगा, वो देश की तरक्की में काम आएगा। तो दोस्तों इस समय जो है कंपनियों का और दिल्ली सरकार का जो ये झोलमाल चल रहा है, ये हमारी समझ से तो परे है। जैसे कि ड्राइवर भाइयों ने बताया, जीएसटी टैक्स लेते हैं, इनसे सारे मतलब शुल्क होते हैं, वो सारे शुल्क ले लिए जाते हैं, लेकिन ये किसको दिए जाते हैं इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। अगर इन कंपनियों के पास यहाँ पे दिल्ली के अंदर काम करने का लाइसेंस है, तो इन कंपनियों को जिस प्रकार से ड्राइवर के सारे डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं, उसी प्रकार से कंपनियों को भी अपना लाइसेंस इन ड्राइवरों को देना चाहिए, ताकि ये निडर होकर सड़कों पर काम कर सके, इनके चालान ना कटे। तो दोस्तों मैं तो यही आशा करता हूं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग ये जो कंपनियां हैं अवैध तरीके से जो वाहनों को दिल्ली के अंदर चलवा रही हैं, इन पे नकेल कसेगा और जल्द से जल्द ड्राइवर भाइयों को राहत देगा। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।